हांसी में 31 मई को हुए हत्याकांड को सुलझाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों खटीकान मोहल्ला निवासी दीपांशु 20 वर्षीय व मोहित 19 वर्षीय को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन ने खुलासा किया कि बीते दिनों दयाल सिंह कॉलोनी के 20 वर्षीय सुरेंद्र की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। वह श्याम बाबा के जागरण में शामिल होने आया था, जहां पुरानी रंजिश के चलते आरोपी युवकों से उसकी भिड़ंत हुई। आरोपियों ने हथियारों के साथ सुरेंद्र पर हमला किया। घायल सुरेंद्र को हांसी के सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर हिसार रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरेंद्र ने आरोपी की पिटाई की वीडियो बनाकर वायरल की थी, जिसमें आपत्तिजनक शब्द थे। इसके चलते आरोपियों ने सुरेंद्र के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें सुरेंद्र गिरफ्तार भी हुआ। इसी अपमान का बदला लेने के लिए आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान हथियार बरामद किए जाएंगे और अन्य जानकारी जुटाई जाएगी। बुंडेला मोहित और दीपांशु और कुछ अन्य व्यक्तियों से चल रही थी। तो इस संबंध में हमने तुरंत कार्रवाई करी, CIA टीम गठित करी, पुलिस की लोकल पुलिस की टीमों को हमने इन्वॉल्व किया और CCTV फुटेज खंगाले। तो तुरंत ही हमारे गिरफ्त में दीपांशु और मोहित आ गए थे। कल गीता चौक से ये गिरफ्तार किए गए थे। ये मुखबरी के आधार पर जानकारी मिली कि वो वहाँ से गुजर रहे हैं। तो करीब शाम के टाइम इनको राउंड अप किया गया। तो इनको राउंड अप करने के बाद पूछताछ करी गई कि भाई क्या मोटिव था इसके पीछे। तो उन्होंने ये बताया कि इसका जो भाई है, मोहित का भाई राहुल, तो उसने मृतक के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया था SC/ST एक्ट के अंतर्गत पीछे फरवरी के महीने में जी। तो उसके अंदर आरोप ये था कि जो मृतक है सुरेंद्र और उसके कुछ दोस्त हैं कुलदीप और अन्य हैं, तो उन्होंने मिलकर एक वीडियो वायरल किया था जिसमें राहुल, जो आरोपी बना रखा है इस मुकदमे में, उसमें उसकी पिटाई की जा रही है और उसको थोड़ा अपमानित किया जा रहा है। जी। तो इस अपमान को वो उसका भाई ऐसा महसूस करके ये रंजिश की भावना उसने बनाई ताकि हम कुलदीप, ये जो मृतक है सुरेंद्र पे हमला कर सके। और इत्तेफाकिया ये जैसे शाम ये बाबा का जागरण चल रहा था तो ये सुरेंद्र मृतक भी वहीं पर मौजूद था और इसके साथ में एक अशोक नाम का उसका दोस्त भी आया था मोटरसाइकिल पे। और जब ये लौट रहे थे तो उस टाइम इन दोनों को एक टकरार हुआ इन दोनों के बीच में। तो उस समय जो आरोपी जो हमारी गिरफ्त में है, तो उन्होंने कुछ 3-4 बंदे लड़के और बुला लिए, जिसकी हम और डिटेल में पूछताछ करेंगे कोर्ट से रिमांड वगैरह लेके और सारी चीजें। ये जैसा अभी तक हमारे सामने प्रतीत हो रहा है, ये इत्तेफाकिया था क्योंकि जी। रंजिश की भावना तो इन दोनों के बीच में थी, क्योंकि जैसे भाई को अपमानित कराया, उसकी वीडियो को वायरल किया फेसबुक पे, तो ये अपमानित महसूस हो रखा था वो पक्ष। तो कहते शाम बाबा का जागरण है तो बहुत हजारों की तादाद में जी। पीछे भीड़ भी आई थी। तो इत्तेफाकिया दोनों ही ग्रुप ऐसे समय पे टकरा गए, जिसमें उनको देख के फिर धीरे धीरे करके बाकी लोगों को बुला लिया कि आज इसको हम इस पे हमला करवाएंगे। तो जी। इस प्रकार से चाकू दो जो भी छह आरोपी हैं सारे उस समय इकट्ठे हो गए। दोनों आरोपी के अभी तक हमारे सामने कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं आया है और हम प्रॉपर ICJ से और डिटेल में कोई अन्य राज्यों में कोई मुकदमे हो तो उसकी हम